ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण के 65वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो श्री मार्कंडेय जी और कौष्टुकी मुनि के मध्य में बहुत ही सुंदर यह मार्कंडेय पुराण का संवाद हो रहा है और उसी संवाद के अंतर्गत श्री मार्कंडेय मुनि ने पूरा पुराण जो कौष्टुकी मुनि थे उन्हें सुनाया। तब श्री मार्कंडेय जी इसी पुराण के अंतर्गत इस मार्कंडेय पुराण का उपसंहार और महात्म्य करते हैं। यह 65वां अध्याय श्री मार्कंडेय पुराण का अंतिम अध्याय है। इसमें मार्कंडेय जी उन कौष्टुकी जी से कहते हैं कि हे कौष्टुकी सुनो, वह जो द्रोण के पुत्र पक्षी थे उन्होंने जैमिनी जी से कहा कि हे जैमिनी, महातपस्वी मार्कंडेय मुनि ने यह सब कथा सुनाकर कौष्टुकी जी को विदा कर दिया। उसके बाद मध्यकाल की क्रिया संपन्न की। हे महामुने, हमने भी उनसे जो कुछ सुना था वह सब आपको कह सुनाया। यह अनादि सिद्ध पुराण ब्रह्मा जी ने पहले मार्कंडेय मुनि को सुनाया था, वही हमने आपसे कहा है। यह पुण्यमय, पवित्र, आयुवर्धन और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आपने प्रारंभ में जो कई प्रश्न किए थे उनके उत्तर में हमने पिता पुत्र संवाद, ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि, मनुओं की उत्पत्ति तथा राजाओं के चरित्र सुनाए। यह सब बात तो हम बता चुके हैं। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इन सब प्रसंगों का श्रवण तथा जन समुदाय के पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। पितामह ब्रह्मा जी ने जो 18 पुराण कहे हैं उनमें इस विख्यात मार्कंडेय पुराण को 7वां पुराण समझना चाहिए। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, पांचवा श्रीमद् भागवत पुराण, छठा नारदी पुराण, सातवां मार्कंडेय पुराण, आठवां अग्नि पुराण, नवा भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म विवर्तक पुराण, 11वां नरसिंह पुराण, 12वां वाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूम पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण माना गया है। जो प्रतिदिन 18 पुराणों का नाम लेता है तथा प्रतिदिन तीनों समय उनका जप करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय पुराण 4 प्रश्नों से युक्त है। इसके श्रवण से 100 करोड़ कल्पों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा अन्य अशुभ इसके श्रवण से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवा का झोंका लगने से रुई उड़ जाती है। इसके श्रवण से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का पुण्य जो मिलता है वह प्राप्त हो जाता है। तभी श्रुतियों ने भी कहा है, ब्राह्मं पादपं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथान्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम् आगनेयष्टकं प्रोक्तं भविष्यं नवमं संवृतम्
दशम ब्रह्मवैवर्तं नरसिंहेकादशं तथा वाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कन्दामत्र त्रयोदशं चतुर्दशं वामनकं क्रोमं पञ्चदशं तथा मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः परम् अष्टादश पुराणानां नामधेयानि यः पठेत् त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत् चतुः प्रश्नसमुपेतं पुराणं मार्कण्डसंज्ञकम् श्रुतेन नश्यते पापं कल्पकोटिशते कृतं ब्रह्महत्यादिपापानि तथा यान्यशुभानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति तूलं वाताहतं यथा पुष्करस्नानं जनं पुण्यं श्रवणादस्य जायते। वंध्या अथवा मृतवत्सा स्त्री भी यदि यथावत इस पुराण का श्रवण करें तो वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र को प्राप्त करती हैं। इसका श्रवण करने से मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र तथा अक्षय वंश प्राप्त करता है। ही ब्राह्मण, इस पुराण को पूरा सुन लेने के बाद जो आवश्यक कर्तव्य है वह सुनो। विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करें। पुराण स्वरूप भगवान गोविंद का हृदय कमल में ध्यान करके गंध, पुष्प, माला, वस्त्र तथा निवेद्य आदि के द्वारा पूजन करें। वाचक की पत्नी सहित पूजा करें। तत्पश्चात उन्हें दूध देने वाली सवत्सा गो, खेती से भरी हुई भूमि, सुवर्ण और चांदी आदि वस्तुएं यथाशक्ति दान करनी चाहिए। राजाओं को उचित है कि उन्हें ग्राम आदि तथा सवारी भी देवें। वाचक को संतुष्ट करके उसके द्वारा स्वस्ति कहलाएं। जो वाचक की पूजा न करके एक श्लोक भी सुनता है वह उसके पुण्य का भागी नहीं होता। विद्वानों ने उसे शास्त्र चोर कहा है। मार्कंडेय पुराण की समाप्ति पर भारी उत्सव करावें और सब पापों से मुक्त होने के लिए दूध देने वाली गो दान करें। साथ ही सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र, रत्न, कुंडल, अंगा, पगड़ी, ओढ़ने, बिछोने आदि सहित शैया, जूता, कमंडलू, सोने की अंगूठी, सप्त धान्य, भोजन के लिए कांसे की थाली और धृत पात्र दान करें। ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो उत्तम विधि के साथ इसका श्रवण करता है वह 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। उसे न यमराज से भय होता है न नरकों से। वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। इस पृथ्वी पर उसकी वंश परंपरा सदा कायम रहती है तथा वह इंद्रलोक एवं सनातन ब्रह्मलोक में जाता है। वहां से पुनः च्युत होकर मनुष्य योनि में उसे नहीं आना पड़ता। इस पुराण के श्रवण से ही मनुष्य परम योग प्राप्त कर लेता है। नास्तिक, वेद निंदक, शूद्र, गुरुद्रोही, व्रत भंग करने वाला, माता पिता के त्यागी, सुवर्ण चोर, मर्यादा भंग करने वाले तथा जाति को कलंकित करने वाले पुरुषों को प्राण कंठ में आ भी जाएं तो भी इस पुराण का उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि लोभ, मोह अथवा विशेषतः भय के कारण कोई उक्त मनुष्यों को यह पुराण सुनाता अथवा पढ़ाता है तो वह निश्चित ही नरक में पड़ता है। तभी श्रुतियों ने भी कहा है, पुराण श्रवणादेव परम योग वाप्नुयात नास्तिकाय न दात्वयम् वृषले वेद निंदके गुरु विद्वेषके चैव तथा भग्न व्रतेषु च पितृमात्र परित्यागे सुवर्णस्तेयिने तथा भिन्न मर्यादके चैव तथैव ज्ञाति दूषके एतेषामनेव दात्वयम् प्राणिः कंठगतेरपि लोभाद्वा यदि वा मोहाद भयाद्वापि विशेषतः पठेद्वा पाठयेद्वापि सागच्छे नरकं ध्रुवम्। जेमिनी जी बोले, हे पक्षियों, महाभारत में मेरे जिस संदेह का निवारण नहीं हो सका उसका निवारण आप लोगों ने मित्र भाव से किया है। ऐसा दूसरा कौन कर सकता है। आप लोग दीर्घायु, निरोग तथा उत्तम वृत्ति से युक्त हो। सांख्य योग में आपकी बुद्धि अविचल भाव से स्थित रहे।
पिता के शाप जनित दोष से जो आपके मन में दुख रहता है वह दूर हो जाए। यूं कहकर महाभाग जैमिनी जी उन श्रेष्ठ पक्षियों की प्रशंसा करके अपने आश्रम पर चले गए। वे उन पक्षियों द्वारा किए हुए परम उदार उपदेश का सदा चिंतन करने लगे। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी और कौष्टुकी मुनि के मध्य में, वह जैमिनी जी और द्रोण के पुत्रों उन पक्षियों के मध्य में यह मार्कंडेय पुराण का पूरा संवाद हुआ। इस संवाद के अंतर्गत इस मार्कंडेय पुराण की भी समाप्ति होती है, संपूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। श्री मार्कंडेय पुराण संपूर्णम।